जैसे कि आप सब यह जानते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका हमारे ज्योतिष के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार हर जनमानुष पर, हर जीव जंतु पर और प्रकृति में आने वाली कुछ भी परिवर्तन पर इन ग्रहण का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। उसी श्रृंखला में इस 2025 का दूसरा और आखिरी जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो 7 सितंबर 2025 रात को 9:57 से लेकर 8 तारीख सुबह 1:26 तक रहेगा। इस दरमियान इस बार का यह जो चंद्र ग्रहण है वो हमारे भारतवर्ष में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। भारतवर्ष के अलावा यह अमेरिका के बहुत सारे हिस्सों में, एशिया के बहुत सारे हिस्सों में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप देशों में दिखाई जरूर देगा। यह हमारे इंडिया में कोलकाता, चंडीगढ़, पटना और साउथ के कुछ शहरों में दिखाई देगा। तो अब मैं आपको जानकारी दूं कि इसका हमारे धार्मिक प्रचलन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि किसी भी तरह से ग्रहण काल में किसी भी तरह जोत नहीं जलाई जाती। हम लोग जो संध्या आरती करते हैं वो नहीं होगी। चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक माना जाता है, वो हमारे यहाँ इस बार जरूर मान्य होगा, जो कि दोपहर 12:57 पर शुरू हो जाएगा। मंदिरों में दोपहर के 12:57 के बाद दर्शन नहीं होंगे, जो कि अगले दिन सुबह 8 तारीख को ही मान्य माने जाएंगे। इस दरमियान यदि आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको जो कि ग्रहण के जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनको यूज करने के लिए बोले। स्पेसिफिकली मैं आपको गाइड कर दूं कि प्रेग्नेंट वुमेन को किसी भी तरह से अग्नि का काम, काटने छाटने का, चाकू यूज करने का काम या चौकड़ी लगाकर बैठना नहीं मान्य होता। जितना हो सके वो अपना ध्यान धार्मिक कार्यों में लगाए, पूजा पाठ में लगाएं। यदि आप बैठकर पूजा पाठ नहीं कर सकते, वैसे भी हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि यदि आप बैठकर पूजा पाठ के लिए बहुत समय नहीं लगा सकते या आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप स्टिल बैठ सके, तो आप अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर चलाकर छोड़ दे, ताकि कुछ ना कुछ आवाज आपके कानों में पड़ती रहे और इस ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके स्टार्स पर ना पड़े। हाँ, मैं आपको इतना गाइड कर दूं कि चंद्र ग्रहण जो होता है, जो चंद्र है वो पानी से रिलेटेड है, तो इस बार जो चंद्र ग्रहण है आने वाला है, आपने उसका प्रभाव देखा है कि चंद्र ग्रहण आने से पहले ही बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बहुत सी ऐसी आपदाएं आगे बढ़ने के चांसेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ जब राहु चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है तो राहु एक्टिव हो जाता है, तो राहु की जो कंसर्न है वो सारा टेक्नोलॉजी के साथ है। आजकल आप देख रहे हैं कि एआई का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में ग्रहण काल से पैदा होने वाले के जो दुष्प्रभाव हैं उसमें एआई का मिसयूज या किसी भी तरह के थेफ्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी भी ग्रहण का इफेक्ट अगले ग्रहण तक रहता है, तो आप मान के चलें कि यदि आपकी होरोस्कोप में ऑलरेडी चंद्र और राहु बाय बर्थ एक साथ हैं तो आपके ऊपर उसका प्रभाव निश्चित रूप में पड़ेगा। जहां भी आपके गोचरवश चंद्र और राहु एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि चंद्र इस समय में कुंभ राशि में होगा, तो स्पेशली कुंभ राशि वालों के लिए ये बहुत ही हार्मफुल है और सेहत के अकॉर्डिंगली सिंह राशि वालों के लिए भी यह टाइम अच्छा नहीं है। तो ऐसे में सिंह राशि और कुंभ राशि वालों को तो खास तौर पर अपने आप को महामृत्युंजय मंत्र का अगर खुद कर सके तो बहुत बेहतर, अदरवाइज इसका उपाय सुनने मात्र से भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपने घर में जो भी लिक्विड है, चाहे वो पानी है, दूध है, बना हुआ कोई भी भोजन है, उसमें आप ग्रहण का सूतक पड़ने से पहले तुलसी का पत्ता डाल सके तो सबसे बेहतर। अदरवाइज एक साफ सुथरा हरा पत्ता लेकर किसी भी पौधे का उसे अच्छे से धो दे, चाहे वो घास ही क्यों ना हो, और धोकर दूध, पानी या बने हुए भोजन में एक एक पत्ता करके डाल दें, ताकि उसमें आपका जो दुष्प्रभाव है वो ना पड़े। ग्रहण काल में आप दान पुण्य कर सकते हैं,
आप गरीबों को भोजन करवा सकते हैं। एक खास तौर पर ध्यान दें कि अगर आप कुछ नया बाय करने जा रहे हैं या कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं या कुछ नई डील करने वाले हैं तो इस समय को थोड़ा सा अवॉइड कर दें, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी 7 तारीख को पंचक भी चल रही होगी, क्योंकि पंचक 6 तारीख को लग रही है, तो बड़ा सोच समझ कर चलिएगा, क्योंकि इस बार जो पंचक है वो मृत्यु पंचक पड़ रही है। तो दोस्तों, किसी भी तरह से यदि आप ग्रहण से जुड़ी हुई अन्य जानकारी चाहते हैं या आपकी होरोस्कोप में चंद्र राहु एक साथ बाय बर्थ बैठे हुए हैं, तो आप आज ही हमारे ऑफिशियल नंबर 9855332140 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरह से प्रेग्नेंट वुमेन या अनहेल्दी पर्संस के लिए जो प्रिकॉशंस हैं उनके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल में पीछे जाकर ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड एक वीडियो बना हुआ है, वो भी देख सकते हैं। यदि आप अपनी होरोस्कोप के अकॉर्डिंगली उनके क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं ये जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।